नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज मोर में। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने जानना चाहा है कि अगर कोई ट्रेन घाटे में चल रही है तो उसे भारतीय रेलवे बंद क्यों नहीं कर देती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि घाटे में चल रही ट्रेनों को भारतीय रेलवे बंद क्यों नहीं करती है। तो दोस्तों, इस बात को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि कोई भी ट्रेन घाटे में किस तरीके से चल रही है। दोस्तों, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर कोई ट्रेन घाटे में चल रही है तो भारतीय रेलवे उसे बंद नहीं करती है। उसे बंद तो करती है, लेकिन यूं ही प्राइवेट कंपनी के जैसे भारतीय रेलवे नहीं है। भारतीय रेलवे एक सरकारी संस्था है। यहाँ पर किसी भी चीज का डिसीजन लेने से पहले कई सारी चीजों या फिर तर्कों पर ध्यान दिया जाता है, तभी फाइनल डिसीजन लिया जाता है। तो दोस्तों, होता क्या है कि कोई भी ट्रेन जो चलती है उनका एक ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। मतलब कि उस ट्रेन को चलाने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई, उसमें कितने कर्मचारी काम किए, उनकी सैलरी कितनी हुई, उनका ट्रैफिक, जो भी सारी चीज़ों को मिलाकर एक ऑपरेटिंग कॉस्ट तैयार किया जाता है। दोस्तों, वर्तमान में भारतीय रेलवे का जो डाटा कहता है जो पैसेंजर ट्रेनों की चलाने की ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो 98% जा रही है। मतलब कि कोई भी ट्रेन अगर 100 रुपये रेवेन्यू अर्जित करती है तो यहाँ पर 98 रुपये खर्च हो जा रहा है। मात्र 2 रुपये भारतीय रेलवे को फायदा हो रहा है। लेकिन कोई ट्रेन जिसका ऑपरेटिंग कॉस्ट 110% यानी कि 100 रुपये के बदले 110 रुपये खर्च हो जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो सारी ट्रेनें घाटे में चल रही है। तो दोस्तों, अगर कोई ट्रेन भारतीय रेलवे अगर आकलन करती है जिसका ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा जा रहा है, यानी वो घाटे में जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि उसे तुरंत बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर तुरंत बंद करने का डिसीजन लेने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। होता क्या है कि यहाँ पर भारतीय रेलवे की सबसे पहले तो छवि खराब होगी, क्योंकि यहाँ पर पैसेंजर ट्रेनें जो हैं वह भारतीय रेलवे की शान होती है। किसी दूसरे देश में अगर कोई नाम होना है तो पैसेंजर ट्रेनों से होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गुड्स ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी जाए, तरह तरह के गुड्स ट्रेन ला दिए जाए तो भारतीय रेलवे का दूसरे देशों में या फिर कहीं अपने देशों में ही नाम होगा। जो नाम होता है वह होता है पैसेंजर ट्रेनों से। तो अगर यहाँ पर किसी भी पैसेंजर ट्रेन को अचानक बंद किया जाएगा तो रेलवे की छवि बहुत ज़्यादा खराब होती है। दूसरा चीज़ यहाँ पर क्या होगा कि कई सारे लोग यहाँ पर आंदोलन पे बैठ जाएंगे। कई सारे पॉलिटिक्स जो भी अपोजिट पार्टी है उनका विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए भारतीय रेलवे ये अचानक से डिसीजन नहीं लेती है कि कोई ट्रेन अगर घाटे में चल रही है तो उसे बंद कर दिया जाए। दोस्तों, सबसे पहले उसका आकलन करती है, यानी कि पहले जो टिकट जितने बिक रहे थे और वर्तमान में कितने टिकट बिक रहे हैं उन दोनों का कंपेयर करती है। और इसके बेसिस पे वो जो ट्रेनें हैं अगर वो डेली चल रही हैं तो उनकी फेरों की संख्या घटाता है। मतलब कि अगर वो सप्ताह में 7 दिन चल रही हैं तो उन्हें 3 दिन कर देगा, और 3 दिन करने के बाद कुछ महीनों तक ये देखेगा कि क्या अब भी ये यहाँ पर घाटे में चल रही है कि नहीं। अगर फेरों की संख्या घटाने से उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाता है और रेवेन्यू ज़्यादा आती है तो उसे कंटिन्यू कर देती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो घाटे में चल रही है तो धीरे धीरे करके लगभग साल भर 6 महीने के बाद ये डिसीजन आता है कि इस ट्रेन को बंद करना चाहिए, क्योंकि अब ये ट्रेन पूर्णतया लॉस में चल रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसा होता है, अगर कोई ट्रेन घाटे में चल रही है तो भारतीय रेलवे उसे बंद करेगी, लेकिन यूं ही इसका डिसीजन नहीं होता है। कई सारे पैरामीटर को देखने के बाद भारतीय रेलवे डिसीजन करती है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा। सो इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक